नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश में फिर आसमान से आग बरसने लगी है। हीट वेव का कहर यूपी के कई जिलों में देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग की अगर बात करें तो उन्होंने ताजा अपडेट जारी किया, जिसके मुताबिक अगले 2 दिनों में यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग के कई जिलों में भीषण गर्मी का जो कहर है वो दिखाई देगा। इस दौरान आसमान से आग बरसेगी और कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक भी जाने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में गर्मी ने एक बार फिर तीव्र रूप ले लिया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम और गर्म पछुआ हवाओं के चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी क्रम में प्रयागराज में शनिवार को अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा था। वहीं अगर आगरा की बात करें तो 43 डिग्री तापमान के साथ ही दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। बढ़ती गर्मी से सेहत का ध्यान रखना जो है वो काफी जरूरी है। गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सावधानियां बरतें। इसके अलावा गर्मी के कारण कई गंभीर बीमारी भी हो सकती है। गर्मी के कारण फूड पॉइजनिंग, डिहाइड्रेशन, स्किन रैशेस समेत गंभीर बीमारियां आपको घेर सकती है। गर्मी में खुद को स्वस्थ रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बेहद ही जरूरी है। बता दें कि गर्मी में धूप में ज्यादा देर तक रहने से डिहाइड्रेशन हो सकता है। इससे आपको अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि खुद को हाइड्रेट रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीते रहे। कई बार पानी पीने से भी प्यास नहीं बुझती और शरीर की जरूरत पूरी नहीं होती। ऐसे में शिकंजी या नमक चीनी का घोल आपको फायदा दे सकता है। इसके अलावा कुछ और सप्लीमेंट्स भी हैं जो आपको डिहाइड्रेशन से बचा सकते हैं। इसके अलावा छाछ, लस्सी, सत्तू भी आपको फायदा करेगा। बेल पत्र का जूस और आम का पन्ना भी आपको लू से बचा सकता है। तो देखा जा रहा है कि कैसे हीट वेव का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा है, जो गर्मी का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान अधिक होने से लोगों को गर्मी से काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से गर्मी का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है, कैसे खुद को बचा सकते हैं इस गर्मी से। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके, डॉक्टर विनोद पागरानी जी। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, हीट वेव को लेकर अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की ओर से। ऐसे में अगर बात की जाए कैसे खुद को इस हीट वेव से बचा सकते हैं? कई तरह की फूड पॉइजनिंग इस समय चालू हो जाती हैं। हीट वेव से ऐसा बुखार भी होता है जो आपको हीट स्ट्रोक दे देता है। तो आपको बहुत ही मौसम के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और मैं आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज मिल पा रही है। और ऐसे पेय पदार्थ पीने पड़ेंगे, ऐसे फल लेने हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे तरबूज है, खरबूज है, मौसमी फल जो हैं वो लेना जरूरी है। हाइजीन का खास ध्यान रखें। सबसे ज्यादा फोकस हैंड वॉश पे करें। हैंड वॉश सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खास करके जो भी संक्रमण होता है हमारे को वो हाथों के जरिए पहुंचता है। और खास करके जब एसी से आप बाहर जा रहे हैं, मौसम जब आप एक ठंडे वेदर से एक नॉर्मल वेदर में जा रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन बड़ा स्लो होना चाहिए। तो एसी का अपना जो रूम का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा ठंडा ना रखें, उसका टेम्परेचर 24, 25, 26 रखें, ताकि आपको ट्रांजिशन में गर्मी में जाने में बहुत एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस ना हो जी। तो एक सडन चेंज जो वेदर का होता है, मौसम टेम्परेचर का, वो बॉडी को ज्यादा हार्मफुल होता है और उसमें आप हीट स्ट्रोक की चपेट में या ऐसा कुछ खाने पीने में बाहर का जिससे फूड पॉइजनिंग चांस हो, ये 2-3 चीजें हैं जो इस समय ज्यादा ध्यान रखनी है। जी डॉक्टर विनोद, अगर बात की जाए लू से बचने के लिए हम कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे कि हमें लू ना लग सके, क्योंकि देखा जाता है कभी कभी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि एडमिट होना पड़ जाता है अस्पतालों में। ऐसे में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत आपकी मोशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, डायरिया आपको हुआ, तो अक्सर लोग नेग्लेक्ट क्या करते हैं, वो डायरिया होता रहता है और आप उसको डिहाइड्रेशन तक पहुंच जाते हो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत मोशन ज्यादा हो रहा है तो ओआरएस का सिरप, ओआरएस का घोल जो होता है, उसमें जो पानी की मात्रा लिखी है वो अलग अलग पैकेट आते हैं। 200 ग्राम का पैकेट अलग आता है, 1 लीटर का पैकेट अलग आता है। तो उस पैकेट पे जो मात्रा लिखी है पानी की, उतने ही पूरे पानी में घोल के उसको लगातार पिए, ताकि बॉडी में पानी की कमी ना हो।
अगर पानी की कमी हो जाती है तो आपका किडनी भी बैठ सकती है, आपको जीवन में संकट बन सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से। ऐसे में आपको एडमिट होना पड़ता है, ड्रिप लगवानी पड़ती है। तो अगर अगर लग रहा है कि ज्यादा डायरिया हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके ड्रिप लगवाइए, एडमिट होइए। और ज्यादा अगर आपका बीपी कम हो गया तो फिर आपको जीवन का खतरा बन सकता है, आईसीयू में एडमिट होना पड़ सकता है। इसलिए समय रहते उसको ओआरएस का घोल पीना और टाइमली डॉक्टर से परामर्श करना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर विनोद, बात करें हाइड्रेशन कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखा जाता है अक्सर पानी की कमी हो जाती है जब गर्मी का मौसम बढ़ता है, ऐसे में खुद को कैसे हाइड्रेट रखें? देखिए, हाइड्रेशन सबसे अच्छा तरीका है, आप लगातार पानी का सेवन तो रखिए, लेकिन मौसमी फल जरूर लीजिए जी। इस मौसम में खास करके तरबूज और खरबूज। हाँ। और इस तरह के जितने फल जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है उसका सेवन लीजिए। घर में आप शिकंजी बना के पी सकते हैं। ऐसी चीजें, पेय पदार्थ ज्यादा लीजिए जो आपका बॉडी से जो वाटर लॉस हो रहा है वो कंपनसेट हो सके। जी, अगर लू लग जाती है, जी नारियल पानी आप ले सकते हैं। जी, अगर लू लग जाती है तो सबसे पहले कौन से ऐसे प्राथमिक उपचार है जो सबसे पहले करने चाहिए? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि गर्मी का जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है, हीट वेव अगर बाहर जाते हैं हम तो लगने के अक्सर जो चांसेस है वो देखे जाते हैं। ऐसे में कौन से जो प्राथमिक उपचार है वो सबसे पहले करने चाहिए डॉक्टर विनोद? देखिए, मेरी राय में सबसे पहले तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें जिससे आपको विश्वास हो, उन्हें दिखाएं, अपनी जांचें कराएं और आपकी जो कंडीशन है उस हिसाब से वो डॉक्टर बताएंगे कि क्या आपका इलाज ओपीडी पे हो सकता है या भर्ती पे हो सकता है, ये कौन से जांचें ज्यादा जरूरी है आपको। अगर आपको ज्यादा कष्ट है तो डॉक्टर के परामर्श के बगैर ही कुछ ना करें। जी विनोद जी, अगर बात करें, क्योंकि अक्सर ये तो हमें पता होता है कि पानी बेहद ही जरूरी है, खुद को हाइड्रेट रखना भी बेहद जरूरी है, लेकिन ये अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक दिन में लगभग कितना पानी जो है वो हमें उसका सेवन करना चाहिए। देखिए, एक दिन में कम से कम मैं समझता हूँ कि लगभग 2 लीटर पानी तो आपको पीना चाहिए, 1.5 से 2 लीटर पानी। 1 लीटर तो हर किसी को पीना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 लीटर हो जाए तो और अच्छा रहेगा। जी, और इसके साथ साथ ऐसे कौन से पेय पदार्थ और भी है, कौन से ऐसे फ्लूइड्स हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं? देखिए, मैं जूसेस को ज्यादा रिकमेंड नहीं करता। अच्छा, जो फल के जूस से बढ़िया रहता है फल, होल फ्रूट। होल फ्रूट में आपको फाइबर कंटेंट भी मिलता है, तो आपके सेहत के लिए ज्यादा अच्छा कीजिए होल फ्रूट, ना कि जो पैक्ड जूसेस आते हैं वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है, उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। तो आप पैक्ड फ्रूट ना लें, पैक्ड जूसेस ना लें, और रियल जूसेस का भी आप फल पूरा खाएं तो बेहतर है, वनस्पति के जूस पिए। साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, देखा जाता है कि गर्मी में अगर बाहर निकलते हैं तो कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है ऐसी गर्मी में? छाते की बड़ी हेल्प है। हाँ, छाता बारिश के अलावा आपको धूप से बहुत बचाता है, तो छाता के कल्चर इंडिया में देखा कम है कुछ। आप छाता घर से लेके निकलिए, एक आजकल फोल्डिंग छाते भी आते हैं, तो आप काफी कुछ छाते की मदद से आप धूप से बच सकते हैं और आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। चेहरे को आप कवर कर रख सकते हैं ताकि आपको डायरेक्ट मुंह पे लू का सपेड़ा ना लगे 2 व्हीलर चलाते हुए। अगर फेस को आप कवर रखिए, सनस्क्रीन लगा के रखिए ताकि सन बर्न ना हो। इस तरह की चीजों का प्रिकॉशंस रखें तो अच्छा है शरीर के लिए। जी डॉक्टर विनोद, अगर देखा जाता है कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, ये मिथ भी हो सकता है कि ज्यादा एसी और जो ज्यादा कूलर में रहने से भी हमारी बॉडी पर इसका असर जो है वो भी पड़ता है। क्या ये बात सच है? क्योंकि लोगों में अक्सर इसको लेकर कई तरह के मिथ भी देखने को मिलते हैं। नहीं, ऐसा ही बात है। एसी हर किसी को सूट नहीं करता है। एसी से किसी को साइनसाइटिस हो जाती है, किसी को लेजर सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, किसी को एसी से एलर्जी होती है, किसी का एसी से जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। और हम अगर लू की बात करें तो मेन मैटर करता है कि आप बहुत ठंडे से बहुत गर्म में सडन चेंज नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए। तो अपने रूम का एसी का टेम्परेचर रिलेटिवली आप बहुत कम ना रखिए, 25-26 रखिए, ताकि एसी पे भी लोड कम पड़ता है और सडनली आपको बाहर जाना है तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन नहीं होता है। और जिनको एसी सूट नहीं करता है वो निश्चित ही अपना या तो कूलर या फिर पंखे में काम चलाएं, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी की बॉडी में क्या चीज सूट कर रही है क्या नहीं कर रही है वो आदमी खुद बेहतर जानता है। लेकिन एक सडन ट्रांजिशन नहीं होनी चाहिए मेडिकल हिसाब से। जी, साथ ही डॉक्टर विनोद, जिस तरीके से अगर बात की जाए
हालांकि अगर हीट वेव की बात कर ले तो सभी को खतरा रहता है, लेकिन जो खासतौर पर बीपी के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, क्या इनके लिए कुछ अलग से भी प्रिकॉशंस जो हैं वो ले सकते हैं, या फिर वो इसी तरह डेली रूटीन में अपने अपना सकते हैं इस तरह की डाइट? उनका एक नॉर्मल रूटीन सेम ही रहेगा। बस यही है कि हम सब लोग इतनी गर्मी में भी सुबह थोड़ा जल्दी उठ के या शाम को जब मौसम थोड़ा ठंडा है, धूप निकलने से पहले जी अपना थोड़ा वर्कआउट जरूर करें। आपका कोई भी वेदर हो, आपका वर्कआउट मिस नहीं होना चाहिए। होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में कष्ट और बीमारी ज्यादा होती है। डेली की फिजिकल एक्टिविटी और डेली की थोड़ी बहुत वेट ट्रेनिंग हमारे बॉडी की बहुत जरूरी है। तो थोड़ी वॉक, थोड़ी योग, अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी जल्दी शुरू हो जा रही है, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा आपको जी। धूप निकलने से पहले अपनी फिजिकल एक्टिविटी पूरी कर लें, तो उससे बॉडी का फ्लूइड लॉस भी कम होगा और ज्यादा अच्छे मौसम में आप अपना वर्कआउट कर सकते हैं। जी ठीक है डॉक्टर विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। बहुत धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कि इस तरीके से हीट वेव का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो टेम्परेचर है वो राइज करता जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अभी हमने डॉक्टर से बात की, जाना किस तरीके से आप खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं, किन फलों का ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप पूरी तरीके से हाइड्रेट रहें और हीट वेव से खास तौर पर बचा जा सके। तो डॉक्टर विनोद हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने जाना हमने किस तरीके से कौन से जो डाइट है वो आप इस वक्त फॉलो कर सकते हैं जिससे आप हीट वेव और बढ़ती गर्मी से बच सकते हैं, कैसे अगर आप बाहर जा रहे हैं किस तरीके की सुरक्षा अपनाएं, कैसे प्रिकॉशंस अपनाएं और बीपी और डायबिटीज जो मरीज हैं वो कैसे इस बढ़ती गर्मी में अपने आप को बचा सकते हैं। तो लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। लू के चलते आपको बता दें कि सावधानियां बरतना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि देखा जाता है कि अक्सर जब गर्मी बढ़ती है तो ऐसे में कई बीमारियां आपको घेर सकती है। अगर बात करें फूड पॉइजनिंग की, डायरिया की, तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो आपको गर्मी में घेर लेती हैं। तो यूपी से लेकर दिल्ली तक हर तरफ जो आसमान है वो आग बरस रहा है। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो हीट वेव का डेंजर जोन जो है वो देखने को मिल रहा है पूरे देश में और उसको लेकर लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। यूपी के 75 जिलों में इसको लेकर अलर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, कैसे इंतजाम किए गए हैं जगह जगह पर, नगर निगम की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं की गई, हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, अगर बात की जाए, लगातार देखा जा रहा है गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, अगर प्रयागराज की बात करें, कैसी व्यवस्थाएं इस वक्त देखने को मिल रही हैं नगर निगम की तरफ से? अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से नगर निगम की बात करा जाए या बात करें जिस तरीके से मौसम विभाग ने लगभग यूपी के सभी जिलों में अलर्ट किया है, हाई हीट वेव की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं प्रयागराज में अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं जो 2-3 दिन से अगर मौसम की बात करें, पिछले कई दिनों की बात करें, तो जो तापमान है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। नगर निगम तरफ से अगर बात किया जाए तो कई जगहों पे पेयजल की व्यवस्था करी है, पर लेकिन कई ऐसे भी अभी चौराहे हैं जहाँ पे जो पेयजल की व्यवस्था वो देखने को नहीं मिल रही है। पर लेकिन जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं परेशान है, साथ ही साथ अगर बात किया जो राहगीर है उनको कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो इस समय जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता है उससे कहीं ना कहीं जो राहगीर है उनको निकलने में, घर से निकलने में कई बार सोचना पड़ रहा है कि निकले कि ना निकले। जिस तरीके से भगवान भास्कर जिस तरीके से अपनी तपिश दिखा रहे हैं, लोग उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है, उससे कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान है। और इससे अगर बात किया जाए तो लोगों को साथ अगर बात किया जाए डॉक्टरों की तलाश की, स्वास्थ्य सेवा की तरफ से भी लगातार गाइडलाइन जारी करी जा रही है कि कोई भी बाहर निकले तो जरूर से कम जो हाइड्रेशन की कमी ना हो उसके लिए पेयजल की सहारा ले। तो ऐसे तमाम तरीके से गाइडलाइन जारी करी जा रही है, क्योंकि अगर बात किया जाए अगले 2-3-4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा और जो तापमान है वो लगातार बढ़ता नजर आएगा। जी आशीष, अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में कौन सी गाइडलाइंस जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई? क्योंकि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में तो गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन हीट वेव को लेकर कुछ ऐसे भी जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर ज्यादा तापमान भी बढ़ता जा रहा है। उसमें प्रयागराज भी एक जिला जो है वो शामिल किया गया जहां पर जो तापमान है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। आशीष,
निश्चित तौर पे अगर प्रिया अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर बात किया जाए अगर बीते कुछ दिनों की तो 40 के ऊपर पारा जा रहा है। अगर बात किया जाए कल की बात किया जाए तो लगभग 43 पॉइंट कुछ तापमान देखने को मिला है अधिकतम। और देखिए रात की जो भी लोग राहत भरी अभी सांस जो ले रहे थे, जो नींद ले रहे थे, उसमें कल अगर बात किया जाए तो 1-2 दिन में वो भी अब बेचैन हो रहे हैं लोग, रातों में भी अब नींद नहीं पड़ रही है। तो साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो तापमान अभी प्रयागराज की बात किया जाए तो आने वाले दिनों में और भी आगे जो बात किया जाए तो 1-2 डिग्री के ये बढ़ सकता है, अधिकतम तापमान बढ़ सकता है, जो न्यूनतम तापमान वो बढ़ता है देखने को मिल सकता है। अगर बात किया जाए तो यहाँ के लोगों की, यहाँ के राहगीरों की या यहाँ के दुकानदारों को, वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी है, यहाँ पे कुछ दुकानदार भी है कि क्या दिक्कत आ रही है। तो देखिए जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, लोग नहीं निकल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं दुकानदारी पे तमाम जिस तरीके से ऐसे शॉप है यहाँ पे लोग नहीं पहुंचते, उनसे कहीं ना कहीं जो उनकी जो डेली की इनकम हो उससे कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो हमारे साथ कुछ दुकानदार जी बिल्कुल आशीष, आप लोगों से बात करिए जो वहां पर मौजूद है, उनसे जानिए कैसी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है इस वक्त। निश्चित तौर पे हमारे साथ यहाँ पे एक दुकानदार है, इनकी शॉप है, किस तरीके की दिक्कत हो रही है जिस तरीके से तापमान बढ़ा, क्या 44-47 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। पूरा रोड सन्नाटी है, ना रोड पर कस्टमर है ना रोड पर पब्लिक है। और गर्मी की वजह से पब्लिक सुबह शाम निकलती है और शाम के समय ही 2-4 कस्टमर दिखाई पड़ते हैं, नहीं तो दिन भर सन्नाटा रहता है। देखिए पूरा रोड इस समय सन्नाटा पड़ा हुआ है और दुकानें भी सन्नाटी पड़ी है। दुकानदार इस समय गर्मी से और बिजनेस के तौर पर बहुत परेशान चल रहा है। यहाँ कुछ लोग और उनसे बात करेंगे, क्या दिक्कतें हो रही है? भैया गर्मी इतनी ज्यादा है कि आप मार्केट का काम कुछ कर नहीं सकते हैं, घर से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। घर में कूलर पंखा कोई काम ही नहीं कर रहा है। जिसके यहाँ एसी है वो तो रह रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। 44-45 डिग्री तापमान चल रहा है, पानी की कमी हो ही रही है हर मोहल्ले में, बिजली की कटौती तो अघोषित हो रही है, सब समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही है इस समय। तो प्रिया अगर देख सकती हो तो साफ तौर पे लोगों को यही कहना है कि गर्मी तो पड़ रही है पर लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजली की कटौती है, पानी की कमी है, उससे भी कहीं ना कहीं हाहाकार मचा है, लोग परेशान है। और साथ ही साथ अगर जो दुकानदारों की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनका बिजनेस है वो कहीं ना कहीं ठप होता नजर आ रहा है। जो डेली की आमदनी थी उसमें कमी होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोग इससे जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी प्रिया। जी आशीष, देखा जाता है जब हीट वेव जिस तरीके से बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में प्रशासन और नगर निगम की तरफ से भी कहा गया है कि वो जगह जगह पर पेयजल की व्यवस्था करवा रहे हैं, कूलिंग पोर्शंस जो हैं वो बनवा रहे हैं, कूलिंग टेंट लगवा रहे हैं। क्या प्रयागराज की गलियों में, प्रयागराज के सड़कों पर ये देखने को मिल रही है ये व्यवस्थाएं? देखिए नगर निगम से 1-2 जगह की कहीं ना कहीं ये व्यवस्था करी गई थी जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा था, तेज धूप हो रही थी, उसको देखते हुए कई ऐसे चौराहे थे जहाँ पे ट्रैफिक की ज्यादा लगते हैं, वहाँ पे शेड लगवाए गए थे, ग्रीन पर्दे से शेड लगवाए गए थे जिससे कि कहीं ना कहीं जब ट्रैफिक का सिग्नल होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो राहगीर उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो। कई जगह पे जो प्याऊ की व्यवस्था करी गई है, जिससे जो राहगीर हैं, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जो रिक्शा वाले हैं, ट्राली वाले हैं, उनको किसी तरीके से, क्योंकि देखिए पानी की कमी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग या अन्य लोगों की बात करें, स्वास्थ्य की बात कर ले तो साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है उसमें पानी की शरीर में कमी न होना चाहिए। तो उसके देखते हुए तमाम तरीके की व्यवस्था कराई गई है। पर कहीं ना कहीं आज भी ऐसे कुछ चौराहे हैं जहाँ पे जो ये व्यवस्थाएं हैं वो देखने को नहीं मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान होते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बढ़ती गर्मी में लोग कैसे परेशान हैं, लोग कैसे बेहाल हैं, ये जाना हमारे साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे आशीष, जिन्होंने दिखाया दुकानदारी पर भी इसका हालांकि बेहद ही असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो दुकानदार है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो कस्टमर है वो निकल नहीं रहे हैं, इसके चलते जो दुकानदारी है वो बेहद ही खराब चल रही है। तो कहीं ना कहीं बढ़ती गर्मी ने लोगों का हाल पूरी तरह से बेहाल कर रखा है। और बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग की तरफ से भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है हीट वेव को लेकर, और ये भी बताया जा रहा है कि 11 तारीख से पहले जो हीट वेव का असर है वो इसी तरह से बढ़ता नजर आएगा। वहीं इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, हीट वेव को लेकर देखा जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से अब अलर्ट भी जारी किया गया। अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि देखा जा रहा है पहले ही कह दिया गया था कि हम पेयजल की व्यवस्था करेंगे, हम कूलिंग टेंट लगवाएंगे, ऐसे में क्या लगता है क्या व्यवस्थाएं जो है वो वाकई में देखने को मिल रही है? राजेश।
तरीके से देखा जाए लगातार लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने बिल्कुल अलर्ट घोषित कर दिया था कि 12 जून तक लगातार जो है सबसे बड़ी बात है लगातार अगर देखा जाए जब तो गर्मी है ये तो प्रचंड रूप से दिखाना शुरू हो गई है। अगर तापमान की बात करें तो लगभग अगर देखा जाए तो इस समय 23 सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान इस समय हो गया है और कहीं कहीं जिले में अगर बात करें आगरा की बात करें तो वहाँ पे 45 सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से देखा जाए लगातार गर्मी लगातार बढ़ रहा है तो मुझे लगता है उस तरीके से देखा जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से सरकार ने निर्देश दिया है तो उस तरीके से उसका पालन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि नगर निगम की अगर बात करें तो नगर निगम कुछ जगहों पर देखा जाए तो कूलिंग पॉइंट बनाया है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी लोग जो है खुले में रहने के लिए मजबूर है। ना उनके पास लाइट की व्यवस्था है और बिल्कुल खुले आसमान की व्यवस्था है। उनके पास न तो पानी पीने की व्यवस्था है, ना ही उनके पास किसी तरीके की हवा की व्यवस्था है। प्राकृतिक हवा ले रहे हैं और बल्कि अगर देखा जाए जिस तरीके से गर्मी का माहौल है, जिस तरीके से लगातार गर्मी का प्रकोप दिख रहा है, उस तरीके से देखा जाए तो नगर निगम की व्यवस्थाएं जो है पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ में नहीं है। भैया मैं एक चीज और आपको बता दूं कि हमारे पास राजधानी लखनऊ से ही जो आप देख रहे हैं खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं यहाँ पे खुले आसमान यहाँ पर नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक की पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ना ही जो कूलिंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ पॉइंट की व्यवस्था है वो कूलिंग पॉइंट अभी यहाँ नहीं है। आप यहाँ पे रह रहे हैं नगर निगम में कोई मसला क्या नहीं नगर निगम आया नहीं कभी यहाँ पानी की व्यवस्था और उनके लिए यहाँ पे पुलिस पॉइंट बनाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। तो आप लोग के लिए कोई व्यवस्था की गई कैसे रह रहे हैं आप लोग? प्रिया आप देख रहे हैं कि तरीके से लोग यहाँ से तो फ्लाईओवर है साइड पर फ्लाईओवर लोग खुले में यहाँ पे खुले में ना इनके पास पंखा है ना कूलर है ना ही पानी पीने की व्यवस्था है ना ही कोई कूलिंग पॉइंट यहाँ पर नगर निगम की तरफ से बनाया गया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किसी तरीके से सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, नगर निगम अपनी पीठ थपथपाती है। उसके दावे कहीं कहीं देखा जाए तो इस तरीके से देखा जाए तो तेल हो रहे हैं। बिल्कुल राजेश, क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अक्सर देखा गया अभी कुछ दिन पहले ही जब मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया था तब प्रशासन की तरफ से ये बयान भी सामने आए कि हम हर जगह पर पेयजल की व्यवस्था करेंगे, कूलिंग पॉइंट बनवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं, जब लोग गर्मी से बेहाल हैं, जब उनको जरूरत है, उसके बाद किसी तरह की कोई व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से नहीं नजर आती, तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। राजेश बिल्कुल देखिए कंफ्यूजन बिल्कुल खड़ा होता है क्योंकि सरकार जो है तमाम सारे वादे करती है, वादे तो करती है, लेकिन अगर देखा जाए धरातल पर कोई काम सरकार का सामने नहीं आता है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार बता रही है गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से अलर्ट जारी करने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं किया है। यहाँ पर कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पर नगर निगम ने व्यवस्था किया है, चाहे कूलिंग पॉइंट हो, चाहे रखने की व्यवस्था हो, लेकिन जहाँ पे जरूरत है, जहाँ पे इन लोगों की जरूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे जरूरत है, ये लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, इनके पास ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना ही इनके पास कोई यहाँ पे कोई पॉइंट बनाया गया है नगर निगम की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि ना यहाँ पे बिजली की व्यवस्था, ना पंखे की व्यवस्था। तो आखिर सोचने वाली बात है, जो लोग पंखे के नीचे रह रहे हैं, जो लोग एसी के नीचे रह रहे हैं, उनकी अगर ऐसी हालत है तो आखिर जो खुले में रह रहे हैं उनकी हालत क्या होगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल राजेश, अगर बात की जाए मौसम विभाग की तरफ से राजधानी लखनऊ के लिए भी अलर्ट जो है वो देखने को मिला था हीट वेव को लेकर। अगर बात की जाए कौन सी गाइडलाइंस जो है वो राजधानी लखनऊ के लिए जारी की गई हैं, क्योंकि तमाम जिले हैं जहां पर ये गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसमें यूपी का लखनऊ जिला भी शामिल है। इसमें कौन सी गाइडलाइंस देखने को मिल रही है राजेश? देखिए, अगर राजधानी अगर लखनऊ की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने साफ साफ गाइडलाइन जारी किया है। 12 जून तक हीट वेव का असर रहेगा। 12 जून तक अगर देखा जाए तो जिनको बहुत ज्यादा जरूरत इमरजेंसी हो वही बाहर निकले, नहीं तो अपना काम जो है सुबह और फिर इसके बाद में शाम को अपना काम निपटाए, लेकिन दोपहर में घरों से ना निकले। सबसे बड़ा चेतावनी जो है अगर देखा जाए मौसम विभाग की तरफ से यही दी गई है कि धूप में ना निकले। अगर धूप में अगर कोई निकलता भी है, कोई इमरजेंसी भी है, तो छाता लेकर निकले, अपने सर को ढककर निकले। ये मौसम विभाग ने और मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। जी राजेश, अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कौन सी गाइडलाइंस देखी जा रही है, क्योंकि पहले ही जब अलर्ट आया था मौसम विभाग की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने पर कह दिया गया था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब इस तरह की गर्मी बढ़ती है, हीट वेव आती है, तो कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है, अस्पताल की समिति है, उसको भी अलर्ट पर रख दिया जाता है, क्योंकि बीमारियां जो है वो बढ़ती हैं। ऐसे में क्या कुछ प्रिकॉशंस जो है वो लेने के लिए कहे जा रहे हैं, साथ ही अस्पतालों में कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है राजेश? या देखिए, अगर अस्पतालों की बात करें तो किस तरीके से हीट वेव लगातार बढ़ रहा है और 12 जून तक हीट वेव रहने की आशंका जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। मुझे लगता है कि उसको देखते हुए अस्पताल प्रशासन भी तरीके से अलर्ट है और अस्पताल की तरफ से जब देखा जाए तो अस्पताल के डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अपने आप को बचा के रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि और इस तरीके से गर्मी लगातार हीट वेव बढ़ रही है, उससे ज्यादा से ज्यादा जो पेय पदार्थ है वही ले, खाना खाने की कोशिश कम करें, पेय पदार्थ ज्यादा ले। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर इस तरीके से देखा जाए तो अस्पतालों की तरफ से भी अगर डॉक्टर जो है इस तरीके से हिदायत देते हुए बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा जाता है अक्सर बढ़ती गर्मी के चलते और हीट वेव के चलते फूड पॉइजनिंग, डायरिया, इनके मरीज काफी ज्यादा जो है वो अस्पताल में पहुंचते हैं। तो ऐसे में कैसे इंतजाम देखे जा रहे हैं इन बीमारियों से निपटने के लिए? क्या जो पूरी तरीके से अस्पताल प्रशासन है वो अलर्ट पर देखने को मिल रहा है राजेश? बिल्कुल प्रिया, देखिए फूड पॉइजनिंग की अगर बात करें तो जाहिर बात है कि गर्मी है। गर्मी में सबसे बड़ी बात है कि हीट वेव चल रहा है। हीट वेव में अगर खाना हम रखते हैं, अगर कोई खाना हम बना रहे हैं, अगर उसको ज्यादा देर तक रख देते हैं तो जाहिर सी बात है कि खाना जो है खराब हो जाएगा। और उसके बाद अगर उस खाने को अगर हम खाते हैं, उपयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है फूड पॉइजनिंग की समस्या होगी और फूड पॉइजनिंग के बाद जो है हमें अस्पताल की तरफ रुख करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर है वो बिल्कुल हिदायत देते हैं कि कम से कम खाना खाने का प्रयोग करें और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पेय पदार्थ जो है इसमें हीट वेव, इसमें पेय पदार्थ की ज्यादा जरूरत होती है और ज्यादा जो है प्रयोग पेय पदार्थ को करें। और सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल शासन की अगर बात करें तो अस्पताल शासन बिल्कुल पूरी तरीके से कमर में हुआ है हीट वेव को लेकर। कोई भी समस्याएं होती है, किसी को भी समस्याएं होती है तो उसको लेकर प्रशासन भी उस तरीके से अलर्ट कर दिया। जी राजेश, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, लोगों को कहीं ना कहीं मानसून का इंतजार हो जाता है, क्योंकि लोग बेहाल हैं गर्मी से। ऐसे में मानसून की आस लगाए बैठे रहते हैं कि कब मानसून आएगा। इसको लेकर जानकारी लेना चाहूंगी आपसे कि क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है मौसम विभाग की तरफ से मानसून को लेकर? ये देखिए, मौसम विभाग की अगर बात करें, मौसम विभाग के साथ निर्देश दिया है 12 जून तक हीट वेव की रहने की आशंका है। 12 जून के बाद ही मानसून सक्रिय हो सकता है, क्योंकि केरल और तमिलनाडु की तरफ से मानसून सक्रिय होगा। इसके बाद मतलब उत्तर प्रदेश आते आते मुझे लगता है कि कम से कम 18 से 20 जून तक हो जाएगा। 18 से 20 जून तक जो है मौसम विभाग ने बताया है। लेकिन सबसे पहले बड़ी बात है कि इस तरीके से लगातार हीट वेव बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि इस हीट वेव में लोगों को पहले सबसे पहले लोगों को सतर्क रहना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए और खान पान की व्यवस्था जो है उसको अच्छी रखनी चाहिए इस हीट वेव में। जी ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, हीट वेव का कहर बरस रहा है, इसको लेकर लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो अलर्ट है वो जारी किया गया और उसको लेकर हमने डॉक्टर से सबसे पहले बात की, जाना किस तरीके से हम खुद को बचा सकते हैं इस गर्मी से, साथ ही हीट वेव से कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। दूसरी तरफ हमने देखा किस तरीके से जो हमारे संवाददाता जब हमारे साथ जुड़े उन्होंने बताया कितना असर इसका लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, दुकानदारी पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही एक बड़ा
प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि जब हीट वेव और गर्मी बढ़ती है ऐसे में सरकार ये दावा करती है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए वो कूलिंग पॉइंट्स और पेयजल की व्यवस्था कराने की बात करती है। लेकिन जो तस्वीरें हमने देखी, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सरकार पर भी खड़ा करती हुई नजर आती है, प्रशासन पर भी खड़ा करती हुई नजर आती है कि आखिर भीषण गर्मी में जो वादे, जो दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, आखिर वो धरातल पर उतरते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे, जिसके चलते लोग जो है वो काफी परेशान है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।